बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 42वां दिन डे 42 श्री सिंधी मंथन। क्या कहती हैं इंद्रावती जी? आपसे मांगने के लिए मेरे पास हजारों दावे हैं। दावा देखा, हम एक दावा नहीं कर पाते। और इंद्रावती जी किस मोड में हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि कर्तव्य सारे निभा चुकी हैं वो। हमने कर्तव्य कोई निभाया नहीं। किस मुंह से, किस जबान से दावा करें पिया जी? और वो कहती है मेरे पास हजारों दावे हैं आपसे मांगने के लिए, और आपको देने भी पड़ेंगे, पूरे भी करने पड़ेंगे वो दावे। इस प्रकार का दावा सिखाती हुई ही हमारी ये श्री सिंधी है। अति 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 सुंदर। सिंधी में सिखाया ही पूरा उन्होंने, माया की कोई बात की ही नहीं। सिंधी में सिखाया ही केवल दावा लेना है। और दावा लेने के काबिल होने के लिए सुंदर साथ जी सारे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। और यदि अधिकार लेना है तो कर्तव्य तो निभाने पड़ेंगे ही। वो कर्तव्य क्या है सुंदर साथ जी? सबसे पहले ब्रह्मवाणी को पढ़ना, ये तारतम ज्ञान को ग्रहण करना। ज्ञान आते 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 जब जीव ईमान और समर्पण की राह पे चल पड़ता है, क्योंकि ईमान ज्ञान के बिना पक्का नहीं होता। यदि वो ज्ञान से रहित ईमान हो तो वो संकुचित हो जाया करता है कभी कभी, जैसा अभी हमने श्री बीतक साहब में सुना था। तो ईमान पक्का हुआ और उसके बाद चल पड़ता है ये जीव समर्पण की राह पे। और फिर सुंदर साथ जी प्रेम आने में विरहा जीव करता है। और फिर जो प्रेम मिलता है आत्मा को, उसका कुछ अंश इस जीव को भी प्राप्त हो जाया करता है। तो कितना आनंदमय ये पूरा खेल। उसके बाद दुख का खेल नहीं लगता सुंदर साथ जी। उसके बाद ये मेहर का उत्सव, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो जाती है? जैसे जयराम भाई जी की हुई थी, हम सबकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम दुख का खेल टू मेहर का उत्सव। जब हमें पिया जी की एक एक बात अंदर जाती है, ठहरती है और बस जाती है सुंदर साथ जी, तब इस ट्रांसफॉर्मेशन से कोई नहीं रोक सकता। पिया जी के दर्शनों से हम दूर नहीं रह सकते। फिर क्या कहते हैं? तो उम्मीदों पुजाइयूं जे जो नहाए सुमार। बहुत सुंदर शब्द हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं आपने मेरी जो चाहनाएं पूर्ण की है ना, वो अनंत सुमार में नहीं आती, ना सुमार, बेसुमार वो हैं। ये तो पाण मंगाइए। कहते हैं आप ही मंगाते हैं, तू ही दियनहार। और देने वाले भी आप हैं, देवनहार भी आप हैं, दियनहार भी आप ही हैं, और मंगाने वाले भी आप हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, ये इच्छाएं करना कि पिया मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे धनी का पल पल सानिध्य मुझे मिले। मैं हर पल गोपी का जीवन व्यतीत करूं। घर के कार्य एक इंस्ट्रूमेंट की तरह करते करते दिल में तुमको, मेरा आपके पास रहे दिल, हर समय दिल मेरा वहीं लगा रहे, एक गोपी की तरह मुझे इंतजार रहे कि कब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ये स्थिति आना, अभी दर्शन नहीं हुए हैं, पर मांगना इस स्थिति को कि मेरी ऐसी स्थिति हो कि मेरा मेरा पूरा शरीर चल रहा है माया के काम, पूरे फर्ज निभा रहा है, पर मेरा दिल यहाँ नहीं है। अब मैं मरती नहीं हूँ इस माया के लिए, मैं मरता नहीं हूँ इस माया के लिए, मैं करती हूँ, पर दिल मेरा पिया आपके पास रहता है। ये स्थिति आना और इस स्थिति को मांगना भी कोई छोटी बात नहीं है। आपसे कुछ साल पीछे चले जाइए सुंदर साथ जी, कुछ साल पहले तक तो ये चाहना भी नहीं आती थी हमारे अंदर कि पिया आपके दीदार हो जाएं, और कोई चाहना ही नहीं है। आज ये स्थिति मांग रहे हैं या आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये कौन कर रहा है? ये कौन कर सकता है? ये केवल पिया कर सकते हैं। कहते हैं आप ही मंगवाते हो ये जो चाहनाएं मेरे अंदर अपने ही दरस की उपजा रहे हो। तो प्रेम के पुंज ये आप ही उपजा रहे हो, ये कोई और नहीं उपजा सकता आपके प्रेम की इच्छाएं।
और पूरी कौन करोगे? दियनहार भी आप ही हो, देवनहार भी पिया आप ही हो, इच्छाओं को पूर्ण भी आप ही करोगे। हमने श्री बीतक साहब में बहुत बार देखा है सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के हृदय में इच्छा आती है, मैं कौन कहाँ से आया और मेरा भरतार कौन है। पहले इच्छा आती है, फिर वो जाते हैं, कच्छ के रण में जा रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां क्या होता है अंदर, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई चोरी ना आ जाए, कहीं कोई मुझे लूट ना ले, इच्छा उपजाते हैं और सिपाही के रूप में सामने आ जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मंगना के हृदय में इच्छा डालते हैं, ये पोर की जाती है सुंदर सा जी, अपने आप नहीं आती, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारे अंदर इच्छा भी कैसे प्रवेश करने देंगे, कोई इच्छा भी प्रवेश नहीं करने देते दूसरी। और जैसे पिया से संबंधित डालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपने मेरे हृदय में कामना डाली कि मुझे आपके दर्शन हो, या फिर माया से मेरा मन अब हटता जा रहा है, और हटे तो इसका मतलब आप पूरी करने वाले हो, इसका मतलब धनी आने वाले हैं, इसका अर्थ कि मेरे मूल स्वरूप के हृदय में ये बात आ गई है कि अब तेरी बारी है, बहुत देर हो गई है, अब तुम आ जाओ। वो नहीं रह पा रहे, आंखें उनकी खुली हैं सुंदर साथ जी, हम तो फरामोश बैठे हैं, वहां भी उनकी आंखें खुली हैं, खुली तो हमारी भी हैं, पर हम देख नहीं पा रही, उनकी आंखों के लाल डोरे हम नहीं देख पा रहे, हम उनकी आंखों से दिल में खींच के दिल के पर्दे पर ये खेल दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, पर उनके नेत्र सब देख पा रहे हैं, एवरीथिंग, हमारी पर आत्म, हमारी आत्म, हमारा जीव, हमारा शरीर, वो सब देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप में यहाँ पधार चुके, हमारे साथ ही आ चुके इस खेल में, आवेश स्वरूप भी सब कुछ देख पा रहा है। क्या फर्क है सुंदर साथ जी, हम तो आए हैं परात्म का प्रतिबिंब आत्मा, परात्म की फरामोशी की अवस्था जो है, उसका दिल जो है, फरामोश दिल की जो अवस्था है वो आत्मा की है। यहाँ पे जागृत पर आत्म की अवस्था, उसका प्रतिबिंब नहीं है हम सुंदर साथ जी, फरामोशी का प्रतिबिंब है हम, इसलिए यहाँ फरामोश है, पर जागृत होने की फैसिलिटी हमें यहाँ अवेलेबल है, जो पर आत्म को अवेलेबल नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, इस समय वर्तमान टाइम पे। पर राजी नहीं आए हैं फरामोश होके, उनका आवेश स्वरूप जागृत अवस्था का आवेश स्वरूप है वो, तो वो यहाँ आके नहीं भूलते कुछ भी। अक्षर ब्रह्म की आत्मा आती है फरामोशी में, उनकी परात्म है, वो भी आती हैं तो कहते हैं भूल जाती हैं, 90,000 हर्फ उनको बताए जाते हैं, भूल जाती हैं। यहाँ आके दो हुए मगन, मगन हो जाती हैं, भूल जाती हैं ब्रज में, फिर से रास में फिर दो हुए मगन, फिर से भूल जाती हैं, क्योंकि वो भी फरामोशी में आए हैं अपने ही बनाए हुए खेल में। सुंदर साथ जी, कैसी कारीगरी ये हुक्म की पिया ने की है, हाउ फैंटास्टिक इट इज, जब एक एक रहस्य, एक एक गुज भेद मेरे पिया के दिल का, मेरे पिया का दिल इतना सुंदर है, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मेरे धनी का दिल जो है, उसमें आने वाली बात कितनी सुंदर होगी, अति सुंदर, जो हमारे लिए, हमारे हृदय में ये जो इच्छाएं उपजा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे शनय शनय पूर्ण होने का समय पास आता जा रहा है सुंदर साथ जी, पता लग रहा है, उसकी सुगंधी आ रही है। कहते हैं लाड, पूरी सिंधी लाड का ही है सुंदर साथ जी, ये सिखाती हैं कि ये दुख का नहीं, ये लाड का खेल है, ये लाड का उत्सव है, ये मेहर का उत्सव है। लाड, कोड, तो हाथ में, कहते हैं क्या क्या आपके हाथ में है, लाड भी आपके हाथ में है, और कोड यानी हर्ष भी, आनंद भी, लाड मतलब प्रेम, और कोड मतलब आनंद, और ये सारा कुछ आपके हाथ में है, संग या सांजाए। कहते हैं मूल संबंध भी, हम आपके संग रहती हैं, मूल संबंध भी आपके हाथ में है, पहचान भी,
मूल संबंध निस्बत की पहचान मैं कर लूं कि मेरे लगते क्या हो आप, कितना प्रेम आप मुझसे करते हो। ये माया, सुंदर साथ जी, माया का कोई भी रिश्ता, कोई भी कार्य हो, अंत में फाइनली उसमें कांटे ही मिलेंगे। फाइनली आज शायद थोड़ा सा आनंद उसमें मिल भी रहा हो जो कि क्षणिक है, फाइनली कांटे ही मिलेंगे इसमें। पर पिया के सेवा में, धनी के निस्बत की पहचान में, फाइनली चाहे खूब कोड़े पड़ते रहे, चाबुक पड़ते रहे, जैसे उस इस जीव को पड़ते हैं, बैल को पड़ते हैं, सुंदर सा जी, धोरी डामा मुके तारी धूसरी, चाहे उसको सुए पड़ते रहे, आरे से मारा जाए, चाहे उसका रक्त बहता रहे, पर पता है कि अंत में फूल मिलने वाले हैं। उस जीव को पता है कि ये मुझे मारा जा रहा है, अंत में मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे पिया के दर्शनों का अंश प्राप्त होने वाला है। तो ये कोई मार उसको मार नहीं लगती जब समझ में आ जाती है कि मेरी निस्बत आपसे क्या है। कहते किसके हाथों में है, तेरे ही हाथ में, तो हाथ में जड़े तड़े तू ही दिए। कहते हैं जब कभी भी ये प्राप्त होते हैं, प्रेम प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, या हमें पहचान हो जाती है, कौन कर सकता है। जब कभी भी ये क्षण आता है, वो आप ही कराते हैं, आपके हाथों में डोर है हमारी। बस जिस दिन ये पता लग गया ना सुंदर साथ जी कि मेरे जीवन का एक क्षण का पाव पल, जिसको बोलते हैं ना, क्षण का पाव हिस्सा भी जो होता है, वो कोई और नहीं लिख सकता। मुझे कहीं और मांगने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूंगी और बदल जाए ये, कोई नहीं लिख सकता। नोबडी हैज दैट राइट। क्योंकि अगर ठप्पा लगाया है मैं ब्रह्मांगना हूं, तो फिर तो पता होना चाहिए पिया के बिना कोई लिखता ही नहीं मेरा। तो किसके पास जा जाके मांग रहे, वो बदल ही नहीं सकते। अगर मैं ब्रह्मांगना हूं तो मेरे धनी के हाथ में सब कुछ है, और जब कभी भी जो भी मिलता है वो आप ही कराते हैं। और ये तो स्पेशली ये निधियां जो है ना सुंदर सा जी, ये धनी के बिना कोई और किसी के पास है ही नहीं, तो देगा कहाँ से। बेओ मतलब दूसरा, कोई कोई ना कितई आए, दूसरा कोई नहीं है। ये ईमान पक्का कर लेना है सुंदर साथ जी। कभी नहीं मांगना कहीं से, ऐसा ना हो कि शरीर से नहीं मांग रहे, आवाज नहीं निकल रही, पर अंदर ही अंदर उत्कंठा तो छिपी हुई है कि ये मिल जाए तो अच्छा हो जाए। तो बैठा वो अंदर ही है, वो बाहर के शब्द नहीं सुनता। सुंदर साथ जी बोलते मैं तो बिल्कुल बिल्कुल भीतर तुम्हारे शरीर के दिल के अंदर, जीव के दिल के अंदर, आत्मा के दिल के भी वहां जाके मैं बैठ गया हूँ, गहराई में जाके बैठा हूँ। तेरे तो बाद में उपजती है, इसमें मुझे पहले पता होता है, उपजाता ही मैं हूँ। पर अब सुंदर साथ जी बरसती है उसकी मेहर सबके ऊपर, पर पावे करनी माफक इस चरण में हम फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं कि मेहर सब पे महबूब की, पर पावे करनी माफक मेरी करनी ऐसी क्यों है कि मेरे पे वो मेहर मैं नहीं ले पा रही हूँ। जाहिरी मेहर की बात खत्म हो चुकी है सिंधी में। सिंधी में आके जाहिरी का नामो निशान भी नहीं मिलता। ये बहुत ऊपर का बात है, ऊपर की बात है सुंदर साथ जी। बातुनी के भी अंदर की मेहर की बात होती है, यहाँ पे तह में छुपे हुए हैं ना जो उनके, उसकी बात होती है। ये दिल के भीतर की बातें सिंधी में होती हैं। कहते हैं आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं कर सकता। जडे आणी ने ओडडा, क्या कहते हैं, जब ओहो राजी आप अपने ओडडा यानी पास बुलाते हो, नजदीक आने के लिए बोलते हो ना, आणी, जब अपने पास लेकर जाते हो मुझे, तडे पेरई दिन्ने लज्जत। तो इसका मतलब क्या होता है, ये मुझे इतना प्यारा लगा सुंदर साथ जी कि जब आप अपने पास बुलाते हैं ना, तो अभी तो बुलाया है, हम गए भी नहीं, अभी वहां से संदेश आया है कि मेरे पास आओ, अपने पास बुला रहे हैं। तो कहते पहले से ही अंदर ना दिल गवाही देने लग जाता है, अंदर से दिल उमंग
अभी तो वो संदेश हमें पढ़ना भी नहीं आता सुंदर साथ जी, संदेश मिलते हैं, वो संकेत अंदर ही अंदर मिला करते हैं, वो प्रेरणा अंदर ही अंदर आती है। कभी कभी हम पढ़ भी नहीं पाते हैं उसको, पर दिल गवाही देता है कि आज कुछ तो ऐसा अंदर चल रहा है धनी जी। क्या हो रहा है ये? क्यों मेरा आज दिल आनंद मग्न हुआ जा रहा है? ये पहले से कहते संदेशा आने लग जाता है, उसका रसा स्वादन जो मिलने वाला है, अभी मिला भी नहीं है। कौन सा? प्रेम आनंद निस्बत का रसा स्वादन अंदर होने लग जाता है पहले से ही। अभी तो हमने उनका संदेश पढ़ा भी नहीं, गोपियों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, फाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। क्या कहा था? मेरा रोम रोम श्याम है, रोम रोम नाचने लगता है सुंदर सा जी। हृदय प्रेम के एलिमेंट्स का बना हुआ हृदय है हमारी आत्म का, बस उस पे फरामोशी छा गई है। नजर जो है ना वो जीव पे पड़ के सोच रही है मैं जीव ही हूं, नहीं तो उसका हृदय परात्म का हृदय भीना हुआ कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? परात्म का हृदय प्रेम से बना हुआ, भरा हुआ, भीगा हुआ, भीना हुआ, सेम टू सेम आत्मा का दिल है। पूरे 25 पक्षों की शोभा समाई हुई है ऑलरेडी। ऑलरेडी सिंहासन युगल स्वरूप सारे वहां विराजमान है ऑलरेडी। तो वहां पर वो रसा स्वादन होने लग जाता है सुंदर साथ जी। अभी तो पिया के दिल में बात ही आई है, अभी तो बुलाया ही है उन्होंने, पता नहीं हमने सुना भी है कि नहीं, पर ये दिल को पता लग जाता है। आपने तारतम ज्ञान द्वारा ये बात मुझे, हे डिन्नो अच्छे सब तो ही जो मुंह के बुझाइए 100 भक्त, कहते 100 बार आपने समझा दिया है, सैकड़ों बार आपने समझा दिया है कि ये सब कुछ आपके द्वारा ही होता है, सब तो ही जो तेरे द्वारा ही सारा कुछ होता है। जिस दिन ये समर्पण की भावना हमारे अंदर आ जाती है ना सुंदर साथ जी, उस दिन जिंदगी बदल जाती है, ये जीवन बदल जाता है सुंदर साथ जी उस दिन। बहुत सुंदर सुना था हमने, एक बार दोहराना चाहूंगी आज। कबीर जी क्या कहते हैं? भला भया मोरी मटकी फूटी, भला भया मोरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कहते हैं अच्छा हुआ ये मैं की मटकी फूट गई, मैं तो इस माया के प्रपंच करने से ही छूट गई। अच्छा हो गया कि ये रिश्ते नाते मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, अच्छा हुआ मैं इनके प्रपंच करने से मैं छूट गई, अब मेरा दिल इनमें लगता ही नहीं है। और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, मैं तो हरि सुमिरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कहते हैं ये जो आडंबर हम करते फिरते हैं ना, इतने पारायण हमने कर लिए, इतनी आरती हमने कर ली, रोज हम ये किया करते हैं, रोज हम सेवा पूजा करते हैं, पर 1 मिनट बैठ कर वो हुक दिल से नहीं निकली, प्राण प्यारे की याद में नहीं डूबे, उनको साध नहीं किया। साध याद करना नहीं होता है, साध मतलब उनको रिझाया नहीं बैठ के मैंने। 1 मिनट भी ऐसा नहीं आया दिन में कि मुझे लगा हो कि मैं इस माया में फिट नहीं हूं पिया जी, मैं तेरे दिल में फिट होती हूँ। मेरा ये जो पजल का पीस है ना, मैं यहाँ पजल बनी पड़ी हूँ, मैं फिट नहीं हो रही कहीं पे भी, मैं तेरे दिल का टुकड़ा हूँ, मैं तेरे दिल की जो ये पजल है ना उसमें फिट होंगी, मुझे कर लीजिए। मैं यहाँ पे खोई खोई सी फिरती रहती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। अगर ऐसा दिल में नहीं आता, कहते भला भया मेरी माला टूटी,
मैं तो तेरे सुमिरन से भी छूट गई, क्योंकि अब मैं तुझे सुमिरन नहीं करती, अब मेरा हरि मेरे पीछे आता है। कहती है, माला जपू ना कर जपू। कबीर जी कहते हैं, अब ना मैं माला जपता हूँ ना मैं कर जपता हूँ। यहाँ पे मुख से जपू ना राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। अब मेरा सुमिरन वो किया करता है बैठ के। अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि मुझे उसका सुमिरन नहीं करना पड़ता। अब मैंने तो विश्राम पा लिया, क्योंकि मैंने उसको पा लिया। अब वो मुझे याद किया करता है, मेरे पीछे पीछे फिरा करता है वो। अब हमारे दो लाइनें तब लिखी थी सुंदर साथ जी, हमारे महाराज जी, परमहंस महाराज जी का जीवन कैसा रहा। उन्होंने कहा, भला भया मेरी माया फूटी, भला भया मेरी माया फूटी, मैं तो 14 तबक से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। आज से कुछ साल पहले हम भी हुआ करते थे, काले पत्थर ढिग हुआ करते थे। क्या कहा करते थे सुंदर साथ जी, भला भया, चर्चा सुन के भी, भला भया मेरी नींद न टूटी। हम बड़े खुश थे उस हाल में, भला भया मेरी नींद न टूटी, मैं चर्चा चितवन से छूटी, इसमें मेरा क्या भला, इसमें मेरा क्या भला। अब सुंदर साथ जी जब बदबोए से खुशबोए में आने लगे हैं, कौन बदबोए में होते, अब खुशबोए धाम धनी की आने लगे हैं उसमें, तो अब क्या कहता है ये दिल, माया ने सारी उम्र फिर लूटी, माया ने सारी उम्र फिर लूटी, पिया पिला दो प्रेम की घुट्टी, अब बिरहा अग्नि में जला, बिरहा अग्नि में जला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।